गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम अपना टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि हमारा टॉपिक क्या चल रहा था, एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में अपन ने एक्सक्रीशन का मतलब देख लिया, किडनी का इंट्रोडक्शन देखा, फिर किडनी के पार्ट्स देखे, उसकी एनाटॉमी देखी, फिर अपन ने उसको नेफ्रॉन के बारे में देखा कि जो मेन किडनी का काम क्या होता है, वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकालना, ठीक है, यूरिन बनाना। वो यूरिन कहाँ बनता है? नेफ्रॉन के अंदर बनता है। नेफ्रॉन कहाँ पाया जाता था? रेनाल पिरामिड्स के अंदर, ठीक है। ये सब चीज़ें अपन ने देख ली, नेफ्रॉन के पार्ट देख लिए, उसमें कैसी ब्लड सप्लाई कैसे होती है, कैसे ब्लड जाता है, वो सब अपन ने देख लिया। तो आज जो है अपन कंटिन्यू करते हैं, उसमें अपन देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, यूरिन कैसे बनता है, यूरिन कहाँ बनता है, ये तो अपन को पता है, नेफ्रॉन में बनता है। यूरिन क्या होता है? ऐसा द्रव होता है जिसमें वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं अपनी बॉडी के, वो बाहर निकालना होता है, ठीक है। तो यूरिन कहाँ बन रहा है? यूरिन बन रहा है नेफ्रॉन के अंदर। अब उसकी बनने की प्रक्रिया क्या होती है, कैसे किस तरह से बनता है यूरिन, अपन स्टेप बाय स्टेप उसको समझेंगे। तो जो यूरिन बनता है ना, उसके अंदर जो है 3 स्टेप आते हैं। ये जो बनता है उसके अंदर 3 स्टेप आते हैं मेनली। सबसे पहला जो स्टेप है वो है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहला होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। देखो सिंपल है, नाम से पता चल रहा है, फिल्ट्रेशन का मतलब फिल्टर होना, छन्ना। ग्लोमेरुलर, इसको अपन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी कह सकते हैं या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कह सकते हैं। ग्लोमेरुलर क्या होती है? बोमन कैप्सूल के अंदर पाई जाने वाली ब्लड वेसल्स का जो गुच्छा है उसको अपन ग्लोमेरुलस कहते हैं। जैसे अपन ने पढ़ लिया था, बोमन कैप्सूल देखा था नेफ्रॉन का, उसके अंदर जो ब्लड कैपिलरीज पाई जाती है, जो ब्लड कैपिलरीज का जो गुच्छा है उसको अपन ग्लोमेरुलस कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप है यूरिन फॉर्मेशन का, इसके अंदर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ठीक है। अब देखो ये होता कहाँ पे है, जैसे कि मैंने बताया ये बोमन कैप्सूल के ग्लोमेरुलस के अंदर हो रहा है। तो थोड़ा सा इसको समझो, फिर रिटर्न में लिखते हैं। जैसे कि ये बोमन कैप्सूल है, ये बोमन कैप्सूल है, ठीक है। ये ब्लड वेसल्स, ब्लड कैपिलरी आई ग्लोमेरुलस की, ठीक है। ये क्या है? बोमन कैप्सूल। और ये क्या हो जाएगी? ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस की कैपिलरी जाएगी। एक को लेके समझा देना, बहुत सारे होते हैं, गुच्छे होते हैं, अपन एक को लेके समझते ताकि आसानी से समझ पाए। ये कैपिलरी है, अब इसके अंदर क्या है? ब्लड है, इसके अंदर ब्लड है, ठीक है। तो होता क्या है, सिंपल है, इसको ध्यान से सुनना। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहाँ हो रहा है? यहाँ पर हो रहा है, इस जगह पर हो रहा है, बोमन कैप्सूल पे, ग्लोमेरुलस के, ठीक है। तो होता क्या है, जो ये वाली सतह है ना, इसकी ब्लड वेसल्स के जो अंदर की लेयर्स होती है, मैंने बताया था, उसको क्या बोलते हैं अपन? एंडोथेलियम, एंडोथेलियम। ये याद रखना, जो ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स की जो अंदर की जो परत होती है उसको क्या बोलते हैं अपन? एंडोथेलियम, ठीक है। इतना समझ में आया? दूसरा, ये इन दोनों के बीच में जो आप खाली जगह देख रहे हो, ये ठीक है, इसको अपन बोलेंगे बेसमेंट मेम्ब्रेन।
क्या बोलेंगे, बेसमेंट मेम्ब्रेन। और तीसरी परत हो जाएगी ये वाली बोमन कैप्सूल की खुद की, ठीक है। तीसरी जो हो जाएगी बोमन कैप्सूल की खुद की लेयर, इसको अपन बोलेंगे एपिथेलियम, है ना। कोई भी टिश्यू के अंदर की और बाहर की कवरिंग एंडोथेलियम कहलाती है। तो बोमन कैप्सूल एक टिश्यू है, उसके अंदर की जो कवरिंग होगी वो क्या होगी, एंडोथेलियम, एंडोथेलियम ऑफ बोमन कैप्सूल, बोमन कैप्सूल। तो अपन ने क्या जाना कि जो यूरिन बनता है ना, यूरिन जो बनता है उसमें 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहला होगा फिल्ट्रेशन होना, ब्लड से यूरिन जो है फिल्टर होगा। तो वो प्रक्रिया कहाँ हो रही है, बोमन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस के बीच में, ठीक है। बोमन कैप्सूल के यहाँ हो रही है। तो फिल्ट्रेशन जो हो रहा है ना वो 3 परतों के द्वारा हो रहा है। फिल्ट्रेशन जो हो रहा है, जो ब्लड छन रहा है ना, वो 3 परतों से छन रहा है। कौन कौन सी, सबसे पहली एंडोथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरी, ग्लोमेरुलर कैपिलरी इसकी एंडोथेलियम, ये ग्लोमेरुलर कैपिलरी है, इसकी सबसे अंदर वाली जो लेयर है वो। दूसरी लेयर कौन सी हो जाएगी, ये परत बीच वाली, कौन सी, ग्लोमेरुलस के और बोमन कैप्सूल के बीच वाली परत, उसको अपन क्या बोलेंगे, बेसमेंट मेम्ब्रेन। और सबसे अंदर वाली बोमन कैप्सूल की खुद की जो अंदर की जो कवरिंग है, परत है, उसको क्या बोलेंगे, लेयर को एंडोथेलियम ऑफ बोमन कैप्सूल, एंडोथेलियम, ये एंडोथेलियम, ये एपिथेलियम और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन। एपिथेलियम बोलेंगे इसको, बोमन कैप्सूल की जो परत है उसको एंडोथेलियम बोलेंगे, ब्लड वेसल्स की जो कैपिलरीज है उसकी जो परत है उसको, और बेसमेंट मेम्ब्रेन दोनों के बीच की परत। समझ में आया। तो फिल्ट्रेशन जो हो रहा है ना वो 3 परतों से हो रहा है, एंडोथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरी, बेसमेंट मेम्ब्रेन और एपिथेलियम ऑफ बोमन कैप्सूल, ये याद रखना। ये तीनों परतों से जो है फिल्ट्रेशन होता है। फिल्ट्रेशन कैसे होता है, दूसरा स्टेप समझो, ये जो तीनों परतें होती है ना, इनके बीच में से छोटे छोटे छेद होते हैं इधर की तरफ, सिर्फ इस साइड होगी, इस साइड नहीं होगी, इस साइड होगी, फिर फिल्टर होके इसके अंदर आना है। तो ये जो देख रहे हो आप, इन तीनों परतों के बीच से छोटे छोटे छेद होते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया। फिल्ट्रेशन पोर जिसको कहते हैं, फिल्ट्रेशन पोर। पोर मतलब छेद, फिल्ट्रेशन पोर होता है इसके अंदर, ओके। ये छोटे छोटे छेद होंगे यहाँ पे, इन तीनों परतों के बीच में छेद होते हैं। इस छेद के द्वारा जो है फिल्ट्रेशन होता है, ये फर्स्ट स्टेप है। तो सबसे पहले जाना अपन ने कि यूरिन फॉर्मेशन में 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहला होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, मतलब छलना, या उसको अपन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के नाम से भी जानते हैं। तो ये फिल्ट्रेशन कहाँ हो रहा है, बोमन कैप्सूल के यहाँ पे हो रहा है, 3 परतों के द्वारा हो रहा है। ग्लोमेरुलर कैपिलरीज की एंडोथेलियम, बोमन कैप्सूल की एपिथेलियम, और इन दोनों के बीच की बेसमेंट मेम्ब्रेन। इन तीनों के बीच में जो इन तीनों परतों के द्वारा, इन तीनों लेयर के द्वारा जो है फिल्ट्रेशन होता है, फर्स्ट पॉइंट। अब सेकंड क्या जानना है अपने को, दूसरा पॉइंट इसमें आपको ये जानना है कि जैसे आपने ब्लड समझा था, ब्लड, ठीक है। ब्लड के 2 हिस्से होते हैं, कौन से, ब्लड सेल्स जिसमें WBC RBC प्लेटलेट्स आ जाते हैं, और दूसरा होता है प्लाज्मा, ये 55% होता है इसका, और ये 45% होता है, ठीक है। अब प्लाज्मा के अंदर क्या क्या चीज़ें बताई थी मैंने, सबसे पहले प्लाज्मा प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन कौन कौन सी, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन और प्रोथॉर्मिन। एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन और प्रोथॉर्मिन, ये 4 तरह की प्लाज्मा प्रोटीन होती है। दूसरा इसके अंदर क्या पाया जाएगा, प्लाज्मा के अंदर वाटर, सबसे ज़्यादा वाटर होता है। उसके बाद इसके अंदर जो अपने न्यूट्रिशन खाए हैं वो, ठीक है। और क्या होगा इसके अंदर, हॉर्मोन्स होंगे जो
ग्रंथियों के द्वारा अपनी बॉडी के अंदर बनाए जाते हैं, तो उसको बाहर स्थापित करते हैं होंगे। उसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट मतलब सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ठीक है, H+ बाइकार्बोनेट, ठीक है, बाइकार्बोनेट, ये इसके अंदर होंगे। इतने सारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, अलग अलग मात्रा होती है सबकी। उसके अलावा और क्या होंगे प्लाज्मा के अंदर? जो अपन ने न्यूट्रिशन खाया है उनका मेटाबॉलिज्म होके जो वेस्ट प्रोडक्ट्स बनता है, मेटाबॉलिज्म मतलब उनके साथ ऐसी प्रक्रिया होना जिससे एनर्जी बने, ठीक है, एनर्जी बनेगी, बाकी जो बचा हिस्सा वो क्या होगा? वेस्ट प्रोडक्ट्स होगा, कचरा होगा, किस काम का नहीं है, वो होगा वेस्ट प्रोडक्ट्स। और लास्ट में जो बचा क्या होगा? वेस्ट प्रोडक्ट। वेस्ट प्रोडक्ट जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, ठीक है, और कुछ आयन्स वगैरह, ठीक है, ये बहुत सारे जो है वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं। तो मैं क्या समझाना चाह रहा था यहाँ पे कि सबसे पहले पॉइंट अपन ने ये तो समझ लिया कि भाई यूरिन बन रहा है ना, ठीक है, यूरिन जो बनने की प्रक्रिया शुरू हो रही है वुमन कैप्सूल से, वहाँ सबसे पहले जो है क्या हो रहा है? ब्लड जो है छन रहा है, ठीक है, छन के जो है वुमन कैप्सूल के अंदर कुछ पदार्थ आएगा, वहाँ पे कुछ फ्लूइड द्रव आएगा वहाँ पे, ठीक है, उसको अपन कुछ नाम से जानेंगे, मैं बाद में बताऊँगा। अब वो जो कौन कौन सा हिस्सा जो है ब्लड से वहाँ छनेगा वो जानना था अपने को, कि जो ब्लड जो है वो ब्लड कैपिलरी से निकल रहा है और ये वुमन कैप्सूल की जो है परत है, ये समझो, ठीक है, और ये ब्लड है इसके अंदर, ये ब्लड, ठीक है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन और ये वुमन कैप्सूल की, ये तीनों के बीच में छेद है ऐसे, ठीक है। तो अब ब्लड का कौन सा हिस्सा जो है वो छन के इसके अंदर वुमन कैप्सूल के अंदर आया वो बताना चाह रहा था। अब ध्यान से सुनना, जो यूरिन के अंदर जो ये जो हिस्सा छनता है ना ब्लड का, उसके अंदर ब्लड सेल्स नहीं छनते। सबसे पहली बात ये नहीं छनेंगे, क्यों? इसकी साइज बड़ी होती है छेद से, ठीक है। दूसरी, प्लाज्मा के अंदर प्लाज्मा प्रोटीन ये नहीं छनती है, ठीक है। सबसे पहले कौन सा? ब्लड सेल नहीं छनेंगे क्योंकि इसकी साइज बड़ी है इससे छेद से। दूसरा, प्लाज्मा प्रोटीन एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन, ग्रोथ हार्मोन ये भी नहीं छनेंगे, ठीक है। इनका भी फिल्ट्रेशन नहीं होगा, ठीक है। पता चला, समझ में आया? ये दो चीज़ें नहीं छनेंगी। उसके अलावा वाटर, अपन ने जो न्यूट्रिशन खाया है कौन सा? ग्लूकोज, एमिनो एसिड, फैटी एसिड, ठीक है, विटामिन, मिनरल्स अपन जो भी खाते हैं, ठीक है, वो छन जाएंगे। दूसरा, हार्मोन छन जाएंगे, छोटी जो साइज के हार्मोन होते हैं वो। इलेक्ट्रोलाइट वो छनेंगे क्योंकि इनकी भी साइज छोटी होती है। और वेस्ट प्रोडक्ट्स। तो समझाना ये चाह रहा था कि ब्लड सेल्स और प्लाज्मा प्रोटीन के अलावा ये सभी बाकी वाला जो हिस्सा है ना वो छन जाता है, ठीक है। ये पॉइंट समझाना था मेरे को कि ब्लड आ रहा है यहाँ से, तो इसमें से कौन कौन सी चीज़ जो है वुमन कैप्सूल के अंदर आएगी, ठीक है। तो इसके अंदर ब्लड सेल्स नहीं आएंगे और प्लाज्मा प्रोटीन नहीं आएंगे, बाकी सभी हिस्सा आ जाता है, ठीक है। समझ में आया? ओके। अब देखो, अब नेक्स्ट समझो। अब ब्लड से जो छन के जो द्रव यहाँ आया है, यहाँ जो आया है उसको अपन क्या बोलेंगे? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन या फिल्ट्रेट, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट का मतलब जो छना हुआ हिस्सा है, ठीक है। तो जो यहाँ से ब्लड से जो द्रव आया है वाटर के साथ जो छन के आया यहाँ पे, उसको अपन क्या बोल रहे हैं? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट याद रखना, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे अपन? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। ब्लड का वो हिस्सा जो छन के वुमन कैप्सूल के अंदर आ जाता है उसको अपन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बोलते हैं, बस, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, इतना समझ में आया? नेक्स्ट आप ये समझो
देखो इसमें थोड़ी सी सब इजी है, बस लाइन टू लाइन जो मैं बोल रहा हूँ एक बार अपने नोटबुक में लिख लेना, फिर उसको और पढ़ना और मेरी वीडियो सुनते रहना, जो समझ में आया जाएगा। ठीक है, उसको आप नोटबुक लेके लिखते रहना जो मैं बोल रहा हूँ। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट क्या हुई, ब्लड से जो हिस्सा, जो ब्लड का जो पार्ट है, जो छन के जो फिल्ट्रेट होकर बोमन कैप्सूल के अंदर आया, उसको अपन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हैं। दूसरा पॉइंट इसमें ये समझाना था मेरे को कि क्या होता है, प्रत्येक मिनट में लगभग 1100 से 1200 ml ब्लड जो है इस किडनी से गुजरता है। प्रत्येक किडनी से कितना ब्लड गुजरेगा, 1100 से 1200 ml, मतलब 1 लीटर 100 ml, 1 लीटर 200 ml, लगभग 1 मिनट के अंदर जो ब्लड है किडनी से निकलता है, मतलब वापस हार्ट के अंदर जाएगा, हार्ट से वापस किडनी, किडनी से वापस ये हार्ट के अंदर जाएगा। ऐसे जो है 1100 से 1200 ml जो 1 मिनट के अंदर जो है वो निकलता रहता है। ठीक है, समझ में आया। इस 1100-1200 ml में से प्लाज्मा कितना होगा, जैसे मैंने बताया कि ब्लड का जो है 2 हिस्से होते हैं, ब्लड के 2 पार्ट होते हैं, ब्लड सेल्स और प्लाज्मा। ये कितना परसेंट होता है, 45 और ये 55%। ठीक है, ये 45% और ये 55% होता है प्लाज्मा। तो ब्लड जो है 1100 से 1200 ml आ रहा है एक बार में, तो कितना ml प्लाज्मा वहाँ से गुजरेगा, लगभग 650 ml, क्योंकि इसका जो है 55% जो है वो 650 ml होगा लगभग। ठीक है, इतना ब्लड जो है 1 मिनट में निकलता है, मतलब 1 मिनट में 1100 से 1200 ml जो ब्लड है वो किडनी से गुजरता है। उसके साथ साथ प्लाज्मा भी तो होगा, तो 1100-1200 ml का 55% कितना होगा, 650 ml। 650 ml प्लाज्मा जो है वो किडनी से गुजरता है, सिंपल है। अब क्या होता है कि इस 650 ml में से लगभग 125 ml प्लाज्मा जो है वो 125 ml पर मिनट, ये 1 मिनट की बात करता हूँ, 125 ml पर मिनट, मतलब 1 मिनट के अंदर 650 ml यहाँ से गुजर रहा है। ठीक है, यहाँ से 1 मिनट में 650 ml यहाँ से आ रहा है, उसका हर बार जितनी बार आता है उसका थोड़ा थोड़ा हिस्सा जो है छन के बोमन कैप्सूल के अंदर आता रहता है, थोड़ा थोड़ा हिस्सा जो है छन के अंदर आता रहता है, बाकी चला जाता है वापस हार्ट के अंदर। तो यहाँ से 650 ml जो है प्लाज्मा निकल रहा है, 650 ml प्लाज्मा या ब्लड की बात करें तो कितना, 1100 से 1200 ml, 1100 से 1200 ml पर मिनट जो है यहाँ से गुजर रहा है। ठीक है, अब ये बार बार यहाँ से आता जा रहा है, गुजरता जा रहा है। ठीक है, 1 मिनट के अंदर इतना, तो इसके अंदर हर बार जब भी यहाँ से गुजरेगा ना, तो कुछ हिस्सा जो है इसके छन के अंदर यहाँ आता रहता है। ठीक है, वो कितना होगा 1 मिनट के अंदर, लगभग 125 ml, 125 ml। समझ में आया। तो जो 1100-1200 ml ब्लड यहाँ से निकलता था 1 मिनट के अंदर, उसके अंदर जो है उसका कुछ 125 ml जो है यहाँ से प्रत्येक मिनट के अंदर जो छन के यहाँ आ जाता है। समझ में आया। जो 125 छन के यहाँ आया ना, इसको अपन क्या बोलेंगे, ठीक है, इतना समझ में आ गया। 1100-1200 ml आ रहा है, उसका 650 ml जो है वो हर बार यहाँ से गुजरता है, उसका 125 ml जो है यहाँ छन के 1 मिनट के अंदर आ जाता है। तो प्रत्येक मिनट में कितना प्लाज्मा छन रहा है, उसको अपन क्या बोलेंगे, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। देखो वापस से सुनो, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट तो क्या हुआ कि ब्लड का जो छना हुआ हिस्सा है उसको अपन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हैं। 1 मिनट में कितना ग्लोमेरुलर से फिल्ट्रेशन होता है, 1 मिनट के अंदर कितना द्रव जो है बोमन कैप्सूल के अंदर आ रहा है, 1 मिनट के अंदर कितना ब्लड जो है वो फिल्टर हो रहा है और उसका हिस्सा 1 मिनट के अंदर यहाँ कितना इकट्ठा हो रहा है। ठीक है, 1 मिनट के अंदर ब्लड का कितना हिस्सा छन रहा है उसको अपन क्या बोलेंगे, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। 1 मिनट के अंदर ब्लड का कितना हिस्सा छन के बोमन कैप्सूल के अंदर आ रहा है उसको अपन बोलेंगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ठीक है, तो
उसको अपन बोलेंगे ग्लोमेरुलेशन फिल्ट्रेशन रेट। समझ में आया? अब ये देख रहे हो ना, जैसे कि मैंने समझा दिया आपको कि 1100-1200 ml जो है प्रति 1 मिनट में किडनी से ब्लड जो है निकलता रहता है। उसका 650 ml जो होता है ब्लड प्लाज्मा होता है, उसका 125 ml जो है क्षमता है 1 मिनट के अंदर। ठीक है, 1 मिनट के अंदर 125 ml जो है निकलता है, उसको अपन क्या बोलेंगे? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। अब 1 मिनट के अंदर, प्रति 1 मिनट के अंदर कितना इकट्ठा हो रहा है या कितने दर में, कितना दर है उसका? 125 ml या मान लो से ज़्यादा भी आ रही, नॉर्मल है। ठीक है, कोई किसी की कोई बीमारी है तो उसमें कम आएगा, किसी के ज़्यादा आएगा, तो ये तो नॉर्मल है। अब मान लो 1 मिनट के अंदर कितना आ रहा है, मान लो कोई पेशेंट है, उसको अपन को देखना है कि भाई कितना जो किडनी से यूरिन बन रहा है 1 मिनट के अंदर, तो वो क्या देखेंगे अपन? ग्लोमेरुलेशन फिल्ट्रेशन रेट, मतलब 1 मिनट के अंदर कितना द्रव जो है, प्लाज्मा जो है छन के ग्लोमेरुलस के अंदर आ रहा है, उसको अपन बोलेंगे ग्लोमेरुलेशन फिल्ट्रेशन रेट। ठीक है, इतना समझ में आया? ओके, आप इतना समझो बस। तो ये जो हिस्सा हो गया ब्लड हो गया, ये ब्लड प्लाज्मा जो 1 मिनट के अंदर आ रहा है 125 ml यहाँ से फिल्टर होके आया है, बस इतना ही समझो। ठीक है, अब नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है इस अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के अंदर कि जो ये छन रहा है ना, वो 3 तरह के प्रेशर पे निर्धारित होता है, उस पर डिपेंड करता है कि भाई 3 तरह के प्रेशर जो है ना वो सही तरीके से लगेंगे तभी ये जो फिल्ट्रेशन ये छनेगा। वो कौन कौन से प्रेशर होते हैं उनके नाम याद रख लो आप। जब ये इतना समझ जाओ तो वो प्रेशर भी बता दूंगा मैं। सबसे पहले वो मतलब सिंपल सी चीज़ें याद रखो। ठीक है, तो 3 तरह के प्रेशर पे डिपेंड करता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, डिपेंड ऑन 3 प्रेशर पे, 3 टाइप के प्रेशर पे डिपेंड करता है। सबसे पहला जो प्रेशर है वो है ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ये जो छन्ना है ना, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ये 3 तरह के प्रेशर पे डिपेंड कर रहा है। सबसे पहला है ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, दूसरा कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, और तीसरा जो प्रेशर हो जाएगा वो कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ठीक है, फिल्ट्रेशन जो है वो 3 तरह के प्रेशर पे डिपेंड करता है, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर और कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ठीक है, अगर ये प्रेशर कम ज़्यादा होते हैं तो फिल्ट्रेशन जो है छनने की प्रक्रिया है, कोई ज़्यादा छन जाएगा, कोई कम छनेगा, ऐसे करके जो है वो इम्पेयर्ड होता है, मतलब सही तरीके से होगा नहीं उसका नॉर्मल फंक्शन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। उसको थोड़ा सा वापस रिविजन ले लेता हूँ मैं कि जो यूरिन बनने की प्रक्रिया है, मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, वो 3 स्टेप में होती है। सबसे पहला होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, मतलब छन्ना। वो कहाँ पे हो रहा है? बोमन कैप्सूल्स के अंदर होता है। वो 3 परतों के द्वारा होता है। कौन कौन सी? एंडोथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन दोनों के बीच की, और एपिथेलियम ऑफ बोमन कैप्सूल। ये 3 परतें जो है इसके द्वारा जो फिल्ट्रेशन होता है, तीनों के अंदर छेद पाए जाते हैं। वो छेद के आकार जो है ना इस तरह से होते हैं कि जो ब्लड सेल्स और प्लाज्मा प्रोटीन नहीं छनती है, बाकी सब जो है वो छन जाता है। अब ये जो छन रहा है ना, छन के जो हिस्सा आ रहा है ग्लोमेरुलस के अंदर, बोमन कैप्सूल के अंदर जो आ रहा है, जो हिस्सा छन के आ रहा है उसको अपन क्या बोल रहे हैं? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। प्रत्येक मिनट के अंदर कितना आ रहा है वो अपन क्या बोलेंगे? ग्लोमेरुलेशन फिल्ट्रेशन रेट बोलते हैं उसको, ग्लोमेरुलेशन फिल्ट्रेशन दर। ठीक है, और 1 मिनट के अंदर नॉर्मली कितना फिल्ट्रेट आता है? 125 ml। इतना याद रखना है आपको। नॉर्मल कितना फिल्ट्रेट बन रहा है? 125 ml। 125 ml जो है नॉर्मल फिल्ट्रेट होके निकल जाता है। ठीक है, और बस आपको इतना याद रखना है। ठीक है, और ये 3 तरह के प्रेशर पे डिपेंड करता है, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर और कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ये 3 तरह के प्रेशर जो है वो निर्धारित करते हैं कितना हिस्सा जो है छनेगा और कितना नहीं छनेगा। ठीक है,
ओके, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इसको ध्यान से सुनना और जो मैंने बोला है उसको आप नोटबुक लेके लिखना, ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा। लिखना, फिर उसको समझने की कोशिश करना। बुक में आपको समझ में नहीं आया तो जो मैं बोल रहा हूँ वैसे लाइन टू लाइन आप लिख देना, ठीक है। ओके।